ट्रक ड्राइवर पेट्रो ने बताया कि उसके कई कोवर्कर्स पहले ही इस सड़क को लेकर अजीब शिकायतें कर चुके थे। सबका कहना था कि इस रास्ते पर एक भूतिया फिगर अक्सर दिखाई देती है जो सड़क के किनारे खड़ी रहती है। एक रात जब पेट्रो उसी रोड से गुजर रहा था तब उसे भी कुछ ऐसा दिखा कि उसका खून जम गया। सड़क के साइड में एक सफेद लड़की जैसी फिगर दिखाई दी जो पहले खड़ी थी और फिर अचानक बैठ गई। जब पेट्रो का ट्रक उसके पास से गुजरा तो उस फिगर ने उसकी तरफ देखा और हाथ भी हिलाया, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके हाथ असामान्य रूप से बड़े और अजीब लग रहे थे। पेट्रो ने बिना रुके वहां से निकलना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसे पता था कि इस सड़क पर रुकना सुरक्षित नहीं था। अगला वीडियो देखने से पहले अगर आप हर दिन ऐसे ही हॉरर और स्केरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ये वीडियो सिंगापुर रोड सेफ्टी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था, जहां रोड ट्रैफिक से जुड़े क्लिप्स शेयर किए जाते हैं। एक फुटेज में देर रात एक आदमी सिंगापुर के हाईवे से गुजर रहा था, तभी उसके डैश कैमरा में कुछ अनएक्सपेक्टेड कैद हो गया। वीडियो में रोड के बीच एक लड़की की इमेज फ्रंट और रियर दोनों कैमरास में दिखाई दी। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे वो हवा में फ्लोटिंग कर रही हो, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो रोड डिवाइडर पर खड़ी थी और खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। ये बात डरावनी इसलिए लगी क्योंकि वो हाईवे काफी डेंजरस था और जरा सी चूक उसकी जान ले सकती थी। सवाल ये है, क्या वो बस एक नॉर्मल लड़की थी जो सड़क पार करना चाह रही थी, या फिर कुछ लोग जिस तरह मानते हैं वो किसी हादसे में मरी लड़की की आत्मा थी। एक सिक्योरिटी गार्ड एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग में नाइट ड्यूटी कर रहा था। उस बिल्डिंग में कोई स्टाफ काम नहीं करता था, लेकिन अंदर काफी कीमती सामान रखा था, जिसकी वजह से पेट्रोलिंग जरूरी थी। उस गार्ड ने कई बार बताया था कि उसे वहां अजीब आवाजें और डार्क फिगर्स दिखते थे, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्त को साथ बुलाया और कहा कि कैमरा ऑन रखे। जब दोनों हॉलवे में पेट्रोल कर रहे थे तभी कैमरे में कुछ डरावना कैद हो गया। जैसे ही दोस्त ने कैमरा लेफ्ट हॉलवे की तरफ घुमाया, एक डार्क फिगर एक कमरे से झांकती हुई नजर आई। ये सब बस एक पल के लिए हुआ। जब दोबारा उसी तरफ देखा गया तो वहां कुछ भी नहीं था। हॉस्पिटल पूरी तरह खाली था, और अगर वो कोई इंसान होता तो इतनी रोशनी में उसकी पहचान हो जाती, लेकिन वो फिगर पूरी तरह काली थी। अब सवाल ये है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? एक महिला नर्स जो एक ट्रॉमा सेंटर में काम करती थी, उसने एक बेहद अजीब घटना के बारे में बताया। एक पेशेंट की मौत के कुछ घंटों बाद जब उसका रूम पूरी तरह साफ कर दिया गया था और सारे मॉनिटर्स डिस्कनेक्ट थे, तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। अचानक वाइटल्स मॉनिटर पर नॉर्मल इंसानी पल्स और रीडिंग्स दिखने लगी, जबकि उस कमरे में कोई भी पेशेंट मौजूद नहीं था। मशीन किसी से कनेक्टेड नहीं थी, न किसी और डिवाइस से जुड़ी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि स्क्रीन पर उस मृत पेशेंट का लास्ट नेम भी फ्लैश हो रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि शायद उस पेशेंट की आत्मा
अब भी वहां मौजूद थी और अपनी प्रेजेंस दिखा रही थी। वहीं स्केप्टिक्स ने इसे मशीन की टेक्निकल फॉल्ट बताया। अब सवाल आप पर है, क्या ये वाकई कोई आत्मा थी या सिर्फ एक मेडिकल ग्लिच? कमेंट में जरूर बताइए। जापान के गोस्ट हंटर्स कचजान और दचान, जिनका यूट्यूब चैनल क्लिप स्टोर ऑफिशियल के नाम से जाना जाता है, ने एक अबैंडन्ड अपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन का वीडियो अपलोड किया। करीब 30 साल पहले ये बिल्डिंग लोगों से भरी रहती थी, लेकिन एक जवान लड़की की रहस्यमयी मौत के बाद सब कुछ बदल गया। उस लड़की की मौत के कुछ समय बाद ही फ्लैट का मालिक भी अचानक गायब हो गया। लोकल लोगों के मुताबिक इसके बाद बिल्डिंग में अजीब आवाजें आने लगी और कई लोगों ने उस मरी हुई लड़की की परछाई देखने का दावा किया। धीरे धीरे सारे टेनेंट्स वहां से घर छोड़कर चले गए और ये बिल्डिंग पूरी तरह खाली हो गई। जब गचान और दचान ने इस जगह की कहानियां सुनी तो उन्होंने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने सबको हिला दिया। これどう考えても離れてもオーナー宅じゃないっていう、だからちょっとお互いその見つけた部屋を調査する。何の音今の？え？何の音？誰かいますか？大丈夫、ちょっと待って。大丈夫。 अचानक एक अजीब आवाज आई और जब गचान ने ऊपर देखा तो उसे किसी का चेहरा झांकता दिखाई दिया जो सीधे उसकी तरफ देख रहा था। उस समय दचान फोन पर उससे बात कर रहा था, लेकिन गचान डर की वजह से कुछ देर तक जवाब नहीं दे पाया। बाद में जब वो ऊपर गया तो वहां हालात और भी डरावने हो गए। すいません。एक मिरर में उसे दो इंसानी पैर दिखाई दिए जो जैसे उसके पीछे खड़े हों, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अब गचान इतना डर चुका था कि उसने फिल्मिंग रोकने का फैसला किया। उसका मानना था कि उसे उस मरी हुई लड़की की आत्मा का सामना करना पड़ा था जो अब भी उस अपार्टमेंट को हॉन्ट कर रही थी।